है, नोट कर सकते हो। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। 64-585। सुनो, प्रभु का आत्मा है ये, परमेश्वर आपको छुए। और पास्टर ने कितनी बड़ी गवाही दी है और उसकी पत्नी को पता है, रो रही है बेचारी। अब बेटे चल के दिखाओ, शाबाश, चलो, डरो नहीं। यारा दा यार मेरा यीशु, दौड़ के दिखा, दौड़ के। मेरा यीशु, हाँ यारा दा यार मेरा यीशु, नटके नटके मेरा दिलदार मेरा यीशु। देखो आप उस समय, देखो उस समय की हालत देखो स्क्रीन पर, और अब देखो, वो देखो, वो देखो। पहले आप उस समय की हालत देख रहे हैं उसकी, देख रहे हैं आप उसकी, और अब देख रहे हैं कितना फर्क है। आज ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। जो 1 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती थी, इसको पता है 30 साल हो गए इस पादरी को, मतलब कि दुखी होते हुए, लेकिन ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु है, प्रभु का धन्यवाद हो इन गवाहियों के लिए। और मैं अभी दिखाता हूँ उस लेडीज की गवाही आपको। क्या दिखा सकते हैं? हाँ दिखाओ जरा स्क्रीन पे, जल्दी दिखा। इसकी माइक खोलो, आवाज सुना इसकी। ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਝੂਠੀ गवाही बनाई। इस बहन की झूठी साजिश आई सामने। देखिए, यह बहन प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री को बदनाम करने के लिए कैसे चली चाल। यह बहन पहले ही चंदन के साथ मिली हुई थी। आइए दिखाते हैं आगे के वीडियो क्लिप में। उस पे जबरदस्ती मतलब बैठा दिए, तो वहाँ पे फिर लेके गए, कहीं आशीष लेना तो इस पे बैठ जाओ। कहे हमारे हम ऐसा थोड़ा, मुझे बच्चा नहीं हमारे पास है, करे बच्चे ही लेना है तो काश इस पे बैठ जाओ, मत किसी से कहना, मतलब हो जाएगा। और अब इसका झूठ सुनिए, जब ये कह रही है कि मैं बच्चे के लिए चर्च गई थी और मुझे व्हील चेयर पर बिठाया गया कि तुझे बच्चा हो जाएगा, और बच्चे की गवाही तो ये पहले ही दे चुकी है कि मुझे बच्चा हो गया है। 5 साल लुधियाना से आए, 5 साल से बेटा नहीं था। कैसे मिली आशीष? यहाँ पे पापा जी पर ऑयल वाटर लिया, प्रार्थना कराई। अपने हाथों को उठाओ। जब इसको बच्चा पहले ही हो चुका था नवंबर में, तो फिर दिसंबर में ये बच्चा लेने के लिए कैसे चली गई? बस रुको, सुनो, और देखो, इसका झूठ पकड़ा गया। इसका मतलब नवंबर को, ये 25 दिसंबर को कह रही है कि मैं बच्चा लेने आई थी और मुझे व्हीलचेयर पे बिठा दिया। और उससे पहले ही नवंबर में, 26 नवंबर में तो पहले ही आके गवाही दे रही है मेरे पास बच्चा हो गया। ये देखो झूठ, देखो इसका मतलब इसको बच्चा था और ये भूल गई कि मेरे को बच्चे की गवाही देनी थी कि किसकी गवाही देनी थी। और इसके साथ जो खड़े हैं उससे पूछ रहे हैं इस वीडियो में कि आपके पास किस चीज पे आपको बिठाया गया, तो दूसरे से पूछ रही है उधर मुंह करके, किस पे बिठाया गया? उसने कहा व्हील चेयर पे। शर्म करो थोड़ी। पहले चर्च में आती थी, लेकिन किसने भेजा परमेश्वर जानता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेकिन अगर आज आप क्षमा नहीं मांगेंगे, प्रॉब्लम का ढेर आपके घर लगेगा। याद रखना, ये पास्टर ऐसे नहीं बोल रहा है, यहाँ पर गवाही दे रहा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। फिर कहते हैं कि पादरी बजिंदर हमें पीटता है, फिर कहते हैं कि पादरी बजिंदर गुंडा है, हमारे घर गुंडे भेजता है। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। मैं कह रहा हूं उन्हें ड्रीम में ही लगता है, उन्हें ड्रीम में लगता है कि प्रॉफिट बजिंदर मारने भी आ गया। ऐसे ऐसे ड्रीम आते हैं उनको। प्रार्थना भी करता है और मारता भी है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है झूठ बोलने वाले रहें वहीं के वहीं, स्तुति करने वाले जाएं कहीं से कहीं। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बच्चे की बहुत बड़ी गवाही है। इस बच्चे का नाम संजना और अमृतसर से ये बता रहे हैं कि इस बच्ची को 8 महीने से इसके यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और मांस वाली सिस्ट थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जब ऑपरेशन हुआ तो वो भी अनसक्सेसफुल रहा। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका यूट्रस निकालना पड़ेगा और ये बच्ची बच नहीं सकती। लेकिन जैसे ये चर्च में आए, ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये बच्ची सिस्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। कंगना 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 ओ मैं वो नच नच दसा सबनू अज किसे कोलोनियो संग, ओ नच नच दसा सबनू अज किसे कोलोनियो संग, वो नच नच दसा सबनू अज किसे कोलोनियो संग। सारे बोले हालेलुया। क्या
क्या प्रॉब्लम था, जल्दी बता, क्या प्रॉब्लम था बेटे? इसके मांस की रसोड़ी थी इसके पेट में, डॉक्टर ने बोला हाँ। इसकी यूट्रस निकालनी पड़ेगी। छोटे बच्चे की? हाँ जी। हाँ हाँ, देखो आप स्क्रीन पर देखें, शाबाश, आगे कर दे कैमरा, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ बेटे, शाबाश। हाँ देखो, इसके पूरा पेट काटा गया, स्टिचेस लगे हुए हैं, इसको बताया कि फिर भी ठीक नहीं हुई, कह रहे कि रसोली निकालनी पड़ेगी। हाँ बताएं, शाबाश। सारी कलेसिया को जय मसीह की, माय स्पिरिचुअल फादर को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं अपनी बहन की गवाही देना चाहती हूँ कि इसके पेट में रसोली थी और डॉक्टर ने बोला कि इसकी यूट्रस निकालनी पड़ेगी, ये बच्ची बचेगी नहीं, मर जाएगी और इसका जीवन खराब है, इसकी यूट्रस निकालनी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता इसका। पर हम डरे नहीं, मेरी मम्मी ने विश्वास से, हमारे पास थोड़ा सा ऑयल वाटर पड़ा था, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम इस चर्च में आकर ऑयल वाटर लेकर लगाएं, बट हमारे घर थोड़ा सा पड़ा था, हमने वही विश्वास से लगाया और कोई भी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई, कोई यूट्रस नहीं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल है। यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार, मेरा यीशु, यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार, मेरा यीशु, सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार, मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हाँ शाबाश शाबाश, जाएं जाएं, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। कहाँ से आए बेटे आप? अमृतसर से। अमृतसर से आए। देखो कि बच्चेदानी में रसोलियां थी और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाऊं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग लेते हैं अपने लिए, अरे जब आप ठीक हैं, आपको नहीं जरूरत है, आप दूसरों पर अप्लाई करो, गवाही आएगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपका मोहल्ला आजाद होगा, आपका गांव आजाद होगा। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ जल्दी जल्दी। हाँ, यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार, मेरा दुबई ब्रांच, फटाफट जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े की वजह से इनके सर पे चोट लगी थी और डॉक्टर ने इनको हेड इंजरी बताई थी और बाद में ये भाई कोमा में चले गए थे और इनके परिवार वालों ने विश्वास किया और ऑयल वाटर को यूज किया। आज ये भाई कोमा से बाहर आ चुके हैं। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है, ओके मैं यीशु मसीह को मनदा। छोटी बात नहीं है, एक्सीडेंट के कारण के होश चली गई। फोटो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि होश नहीं है, बिल्कुल बेहोश हो चुका है, कोमा में जा चुका है, लेकिन कोई भी आज़ाद करने वाला नहीं है। लेकिन जब इसको प्रार्थना की गई, ऑयल लगाया गया और ये भाई आज अपने पैरों पर खड़ा है। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह की। बल्ले बल्ले यीशु तेरी। कहाँ से आए आप बताएंगे, जल्दी बताओ। हाँ सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हाँ हाँ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਸਿਮਤੀ ਦੀ। हाँ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ 5 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ हाँ शाबाश। सुनो, इसकी पत्नी ने ऑयल लगाया और आज ये भाई खड़ा है और ये देखो आशीर्वाद देकर जा रहा है। हालेलुया। कह रहा है मेरी लड़कियां थी दो, कोमा में था मैं, जब ऑयल लगाया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आजाद किया इसको। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट। हालेलुया। ब्रांचे फटाफट दिखाओ। हाँ जल्दी। हाँ हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये होशियारपुर से स्पेशल गवाही देने के लिए बता रहे हैं कि 2 साल से ये अमेरिका के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे और 2 साल में इनके 3 बार रिफ्यूजल आए और जैसे ये चर्च में आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई, ये बता रहे हैं कि इनकी पूरी फैमिली का अमेरिका का वीजा लग चुका
ओ मिठा मिठा हसणगे खुल के ओ दस ओ यसू दा नाल होवेगा गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा 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 गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा। हाँ हाँ बेटे बताएंगे, शाबाश। हाँ जी पापा इन जैमसी दी पूरी चलीसा जैमसी दी पैसे नहीं सी कोल सानू घर दा खर्चा चलाउण दी भी बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल सीगी ते बेटे मेरे ने जिद कर ली, कहंदा भी मैं अमरीका जाना हैगा आ भी मेरे को बिल्कुल ऐसी इनकार करदे सीगे उन्होंने पैसे नहीं सीगे जी कोई, बिल्कुल घर दा खर्चा मुश्किल नाल चलदा सी। फिर वो इस जगह ते आया, स्पेशल बीज पा के ले हैंड प्रार्थना कराई बापा जी को, तो उसका तुरंत 2 महीने के अंदर वीज़ा आ गया। अभी 24 तरीक नू वो अमेरिका में फैमिली के नाल जा पहुंचा। बोलो हालेलुया। सुनो देखो मैं इससे ये पूछ रहा हूँ आप काम क्या करते हो? खेती का काम माइक करो ऊपर। खेती का काम करता है। खेती के 100 किले है तेरे को? नहीं जी रेंट दे लेना थोड़ा या बस घर का खर्चा चलता जी। मारा ठेके ते जमीन लेंदे हो? ठेके ते। कितना बचा लेंदे हो महीने च? कुछ नहीं जी खर्चा ही चलता घर का जी। खर्चा ही चलता। खर्चा ते अमेरिका दे जान दे पैसे कित्थों आ गए तुहाडे कोल? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मैं कहना उन्हें भैन भाइयों ने परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष बरकत देवे जिन्होंने मेरी मदद की। देखो सुनो इसको पैसे भी दिए लोगों ने और इसने वीजा भी जाकर लगाया, इसके पास पैसे नहीं थे और देखो जब इसने बीज बोकर स्पेशल लैंड पे कराई, इसको विश्वास था मैं अपने बच्चों की प्रार्थना कराऊंगा और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आज एक नहीं आप देख सकते हैं आगे जाकर, एक नहीं 3 यूएसए के वीजे हैं इसके, वो देखो स्क्रीन पर 1 2 3 आप देख रहे हैं 3 वीजे लगे हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं जिसके नाम GNRS MP और B और NE से, ये याद रखना आपकी यूएसए की PR आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं पवित्र आत्मा का बल उतरेगा आज रात उनके ऊपर, आज रात बल उतरेगा और आप कोर्ट केस से आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी है ये आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ जी गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। 9 साल से ये बैंड डिप्रेशन में थी और बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई लेकिन कोई आराम नहीं था। 10 हॉस्पिटल बदले इन्होंने और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप मेडिसिन नहीं खाओगे तो आपकी दिमाग की नस फट सकती है। ये ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ताजपुर के दिन चर्च लगदी हुंदी यसू जी दी हर गल सच अम्मी है। ताजपुर के दिन सारे बोलो हालेलुया। क्या प्रॉब्लम थी आपको? बस इतना बताओ फटाफट, क्या प्रॉब्लम थी? डिप्रेशन में थी और जैसे ही प्रार्थना किया डिप्रेशन से आजाद हो गए। जिसको भी डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती, अपने सिर पे हाथ रख लो, चिंता होती है, इसी समय वो सारी चिंताएं जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर डिप्रेशन जाए। जिनको माँ बाप की चिंता है इसी समय वो चिंता जाए। जिनको बच्चों के फ्यूचर की चिंता है आज रात इनका फ्यूचर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो डिप्रेशन जाए, वो माइग्रेन जाए, वो सर्वाइकल जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आज से आपकी चिंताएं खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी गवाही के साथ लाइन लगी है। हालेलुया। प्रॉफिट जिन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। किसी के पास 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से बेबी बॉय की आशीष नहीं थी। ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ देखो लाइन लगी हुई है, परमेश्वर ने आशीष दिया कि पवित्र आत्मा सुनता है। हाँ देखो बच्चों की कितने साल से बच्चा नहीं था? 5 साल हो गए थे पास्टर जी, बच्चा 5 साल से बच्चा नहीं था। अब 5 साल के बाद कैसे मिली आशीष? कैसे मिली आशीष? यहीं पर आए थे बस। अरे कैसे मिली? प्रेयर सुनी, हाँ प्रेयर और फिर ऑयल लगाया
और लगाया तो बच्चा फिर हो गया। बेटा हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय यहाँ पर देखो पूरा गांव आया, पूरा ढोल लेकर। जलंधर से आए, 2 साल से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया बच्चे की। फिर जलंधर से 5 साल से, कितने साल से? 5 साल 5 साल से बच्चे की आशीष मिला। कितने साल से बच्चा नहीं था? 5 साल कैसे मिली आशीष? प्रभु ने दिया। प्रभु ने दिया। हाँ शाबाश। देखो लाइन लगी है, बटाला से आए, 5 साल से पोता नहीं था। कितने साल से? ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਲਟਕੇ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸੁੱਚੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਦਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਵਧੀਆ भी है। नहीं जी, सच्ची सच्ची सच्ची। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपको देख रहे हैं कि बाली राम आए, पापा जो जय मसीह की जी। हाँ। सारे भाई बहनों जय मसीह। बिहार से आए, बटाला, पंजाब, हरियाणा, लाइन लगी हुई है, महाराष्ट्र। बच्चे नहीं थे, बच्चे की आशीष। सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्ती हुई थी। हाँ। लोगों ने मेरे बेटी को कहा कि तेरे बच्चा कभी नहीं होगा, और मेरी बेटी ने एक प्रोफेसर जिंदर पापा जी को जब देख रहे थे रिसीव किया और वाटर को लेके गया, उन्होंने लगाया, और आज मैं धोते के लेके प्रभु ने मुझे आशीषों से भर दिया है। 6 साल बाद प्रभु ने। सुनो, कितने साल से बच्चा नहीं था? मैंने शादी किया था 18 में, और अभी 6 साल से आपकी बेटे को बच्चा नहीं था जी। 6 जब प्रार्थना कराई उसके तुरंत कितने दिन बाद आशीष मिली? साल के अंदर अंदर में जी। 1 साल के अंदर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये देखो पवित्र आत्मा, जोर से तारीफ करो, गाते हुए, नाचते हुए। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। ओ ये सुना विच पंगड़े पाया कर। ओ ये सुना यीशु मसीह की। देखो सुरजीत बरनाला से आए। कहाँ से आए? बरनाला से। बरनाला। माई की आवाज खोल इसकी बेटे, गवाही वाले की। सारे ने जय मसीह पापा जी। कब से नहीं था बच्चा? 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। डर क्यों रही है? माइक करने दे आगे। मैं 3 साल हो गई जी। 3 साल हो गए थे। ओए ढोल बंद कर, बीच में ढोल ना बजा। 3 साल से बच्चा नहीं था, बरनाला से आए। अब कैसे मिली आशीष? 25 सितंबर तो आए मेरे बेटा। कैसे मिली? प्रार्थना कराई, रिसीव किया था। रिसीव किया जी। रिसीव किया। कितने बच्चे मिले? 2 मिले, जुड़वा मिले हैं। जुड़वा मिले। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। सुनो, रुक जाए। लुधियाना से। कहाँ से है बेटे? लुधियाना। तो लुधियाना से एक और आई थी लुधियाना से दिमाग खराब करने। करिए। अच्छा, लुधियाना से आई है। और क्या क्या उनसे आशीष मिली? बेटा मिला, बेटी? बेबी बॉय दी ब्लेसिंग मिली जोर परमेश्वर से ने। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, कहाँ से आए बेटे? यूपी। कैसे मिली आशीष? पापा आपने मेरे नाम से प्रोफेसी की थी और मेरी स्पेशल हैंड प्रेयर करवाई थी। स्पेशल हैंड प्रेयर कराई। कितने साल से बच्चा नहीं था? 9 इयर्स। 9 ईयर से। Yes. और 12 साल से भाभी को। हाँ जी। ऊपर लिखा है। हाँ जी। 12 साल से भाभी को नहीं था, 9 साल से इसको नहीं था, और जैसे ही प्रार्थना हुई। पापा मुझे नहीं, बस भाभी को नहीं था। है? अच्छा, ऊपर कर। भाभी को 12 साल से बच्चा नहीं था, और उसके बाद प्रार्थना कराई, अब 9 महीने से प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जयपुर से आए। कहाँ से आए? जयपुर से पापा जी। हाँ हाँ जी पापा, तुसी मेरी प्रोफेसी की थी, मैं बेबी बॉय ना ब्लेस हुई हां ते 3-4 और मैं कैसे मिली आशीष बेटे? प्रोफेसी की थी जी तुसी। प्रोफेसी की और स्पेशल लैंड प्रेयर भी कराई थी आपने? हाँ जी पापा मैं 4-5 बार अकेली दे के गया, हुन मेरे हस्बैंड आए ते ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ आए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो कि विश्वास किया इनके पति ने भी कि स्पेशल लैंड प्रेयर जब हुई तो परमेश्वर ने आज बेटे की आशीष दी। जोर से तारीफ करो, जोर से। नहीं लाइव अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। इसी समय सुन रहे हैं, ऊपर उठाओ बेटे, ऊपर करो। देखो गवाहियों की लाइन लगी है। स्पेशल लैंड प्रेयर कराई। 8 साल से कोर्ट केस चल रहा था, आजाद हो गया, परमेश्वर ने आजाद किया। कहाँ से आए? हिमाचल कांगड़ा से। लुधियाना से आए, और प्लॉट नहीं था आपके पास, स्पेशल लैंड प्रेयर कराई। हाँ बताओ। हाँ पापा जी, मैंने स्पेशल लैंड कराई थी। कितने गज का प्लाट मिला? मैं 220 गज का। देखो छोटा सा बीज बोकर प्रेयर कराई और लाखों रुपए का प्लाट मिल गया। फैसला आपको लेना है, करानी है कि नहीं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। देखो ट्राला मिला इस बहन को। इधर आ जा। कहाँ से आई?
कोटकपुरा पापा। कोटकपुरा पंजाब से आई सुखविंदर। देखो ट्राला मिला, ट्रक मिला, बुलेट मिली, पता नहीं क्या क्या मिला, कितनी आशीष मिली। देखो आपके सामने इसने भी स्पेशल एंड प्रे करा के प्रार्थना, छोटा सा बीज बोके। अब फैसला आपका है, छोटा बीज बोना है कि बड़ा बीज बोना है, ट्राला लेना है कि नहीं लेना। स्पेशल एंड प्रे कराई, इसका दामाद पास्टर है। ये क्या हो आप? पास्टर है। पास्टर है। देखो दामाद इनका कोर्ट केस चल रहा था, जब स्पेशल लैंड प्रे कराई आजाद हो गया कोर्ट केस से। बस टाइम नहीं। देखो और इसी समय बॉम्बे से आए, प्रोफेसर रिसीव किया। बेटी को पाइल्स का प्रॉब्लम था, बवासीर की, और डिवोर्स केस चल रहा था, उससे भी फ्री होगी। और 6 महीने से जो पाइल्स थी, बवासीर खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। 10 साल से पेट में गोला था, लेग में प्रॉब्लम थी। देखो लाइन लगी है, गिल्टियां थी, रसोलियां थी, गाड़ी की आशीष मिली, बेटा मिला। 10 साल से, कितने साल से बच्चा नहीं था? मेरे पास बच्चे थे। बेटा मेरे पास था, मैंने दूसरा बेटा मांगती थी। अरे तेरा भला हो जा, मैं ये पूछ रहा कि 10 साल से 3 बच्चों के बाद तेरे को एक और बेटा मिला ना? हाँ। तो जब 3 बच्चे हो गए उसके बाद कितने दिन हो गए प्रेग्नेंट नहीं थी? इसको ले जाते। हाँ, प्रेग्नेंट कितने दिन से नहीं थी उसके बाद? प्रेग्नेंट में बच्चा दूसरा बेटा चाहती थी, मैंने सुनो बेटे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने साल, मतलब 3 बच्चे होने के बाद, उसके बाद कितने दिन बाद मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, फिर आपने प्रार्थना कराई? 1 साल बाद। 1 साल बाद। हाँ, अब बेटे के साथ आए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो इसी समय स्पेशल लैंड प्रे कराई, पाइल्स का प्रॉब्लम था, और इनकी बेटी भी फर्स्ट पोजीशन से। दिखा जरा, कहे इस चर्च में बच्चे, मैंने कहा था फर्स्ट आया करेंगे, फर्स्ट। ये देखो बच्चा फर्स्ट आया है स्कूल में, जोर से तारीफ करो। सुनो, हमें कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला, ये देखो बच्ची गोल्ड मेडल लेकर आई है, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। देखो स्पेशल लैंड प्रे कराया, मकान मिल गया, घर मिल गया, बेटे की आशीष, बेटा मिला। जी सर जी, हम गोरखपुर के जिले यूपी से आई, बेटे की आशीष मिली। लाइन लगी हुई है यहाँ पर, बेटे मिले, किसी की रजिस्ट्री हुई, किसी का घर बना। सिर पर हाथ रखो, मैं दुआ कर रहा हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर इन सब को आशीर्वाद दे, इनके जीवन में आज से आशीषें और गवाहियां डबल होकर बनने पाए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। बैठ जाएं बेटे, सब जाएं, शाबाश। हाँ, स्क्रीन पर दिखा गवाही अभी इसी समय। हाँ, कोलकाता ब्रांच गवाही के साथ, फटाफट जल्दी। हाँ, हाँ, गवाही के साथ माइक खोल। हालेलुया। हाँ, बहुत बड़ी गवाही है। सारे गवाही 15 तारीख 16 तारीख क्रूसेड की गवाही है। ये बहन के बेटे 2 साल से इनका बेटे का अस्थमा था, 8 साल से थायराइड था, 30 साल से हाथ में ट्यूमर था। जैसे क्रूसेड में आया, एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, अब भविष्य को रिसीव किया, वो 30 साल का ट्यूमर धुआं बन के उड़ चुके हैं, सारे ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। 11 साल से यूरिन इन्फेक्शन था, 13 साल से सिस्ट था। 5 साल के बाद इनका बेटी 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। 50 साल का कैंसर था, कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके यीशु मसीह के नाम से। 10 साल का टीबी था, 7 साल का गुप्त रोग था, 1 साल का टीबी था, 43 ईयर से बिल्कुल काल में सुनता नहीं था। जैसे सुनो, बहरा था, ट्यूमर था, गिल्टियां थी। आप देख रहे लाइन लगी है, ये सब सुन बेटे, ये सब हीलिंग क्रूसेड की गवाहियां ना। उसके बाद से चमत्कार होने लगा लोगों के साथ। जी पापा, हीलिंग क्रूसेड के ये कोलकाता में हीलिंग क्रूसेड किया। देखो जो प्रेग्नेंट नहीं होते थे प्रेग्नेंट हुए, गिल्टियां गई, रसोलियां गई, कैंसर गए, बहरे सुनने लगे, किसी का घर बना। लाइन लगी हुई है गवाहियों की, बाहर भी लोग खड़े हैं, आते ला रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ, कोलकाता ब्रांच आपके जीवन में आशीषों का ढेर लगेगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह। ऊपर भी जो खड़े हैं, प्रभु इन्हें सच में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आपका चर्च बनने पाए, जमीन होने पाए परमेश्वर। और विनती करता हूँ इस समय जिनके पास जॉब नहीं है, ध्यान से सुनो, जो आपकी फैमिली। हाँ बताओ, गवाही बताओ, एक बोल निकल रसोलियां लेकर खड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी गवाही है। 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ। 1 साल में किडनी में स्टोन था। हाँ। जैसे हीलिंग क्रूसेड में आया, आपने प्रोफेसी किया। हाँ। वो 1 साल का किडनी का स्टोन था, यूरिन का जरा बाहर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। पापा कैसे बजिंदर सिंह को बदनाम करोगे? पापा बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन इनका दोनों बेटा की गवाही दे रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया था ये दोनों बिल्कुल देख नहीं पाएगा, जितना बड़ा होगा चश्मा लगाना पड़ेगा। आज गवाही के साथ आए हैं,
अब कुशल में जैसे आया प्रोफेसर को रिसीव किया, अभी इनका आंखों से चश्मा उतर गया, अभी बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनो, अब इनका कुछ नहीं जाना, ये कह देंगे गवाही तो प्रभु बनाता है, प्रभु तो बनाता ही है। तो ऐसे करते हैं, तुम करके देखो प्रार्थना है बनाते हैं कि नहीं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, हमारे घुटने टिके हुए हैं प्रभु के सामने, और प्रभु जानता है जो लोग ईमानदार हैं उनका घर परमेश्वर बसाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो इसी समय दुबई ब्रांच, जो इस समय सारी ब्रांचें ऑनलाइन कर दे, सारी ब्रांचें दुबई ब्रांच जब 1 साल बाद दुबई ब्रांच का नंबर आया तो आवाज निकलेगी हालेलुया। हाँ हाँ बेटे, गवाही के साथ गवाही देंगे, शाबाश, टेस्टमनी। इसका राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन इसने 27 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जाके ले हैंड करवाया। उसके बाद इसका पैर अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ। फादर इन लॉ हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर करवाया प्रेयर टावर में। उसके बाद 12 घंटे के बाद होश आया और डॉक्टर भी हैरान हो गए, और पापा जी अभी बिल्कुल ठीक है। ये माइक से खुद गवाही देगी, इसको माइक दे। शाबाश। नहीं, इस लड़की को माइक दे, दोबारा गवाही देगी ये लड़की। माइक दो बेटे, गवाही दो। पापा जी और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत इस बात से फादर को जो ठीक किया और वेंटिलेटर से उनको एकदम बीपी उनका एकदम हाई हो गया। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, और जब प्रेगनेंट से आप लोगों ने फोन करवाया तो क्या कहते हैं उसी टाइम डॉक्टर वेंटिलेटर पे आईसीयू से लेके और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो, जोर से शाबाश शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फटाफट दुबई ब्रांच। हाँ नेक्स्ट, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ बेटे। पापा जी ये भाई को हार्ट अटैक हुआ था और आईसीयू में थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन इसकी पत्नी ने विश्वास के साथ प्रेयर टावर में प्रेयर करवाया और इसके बॉडी के ऊपर हाई की रखा गया और ये भाई को होश आया। देखो, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम छोटी बात नहीं है। दुबई में हार्ट अटैक प्रॉब्लम आया तो इनकी पत्नी ने प्रेयर कराया, रुमाल रखा, आज ये जिंदा है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, अपने 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 हाथों को उठाओ, शाबाश। हाँ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बेटे, गवाही के साथ। हाँ जल्दी बोल। फ्रेंड के पास पैसा नहीं था, हॉस्पिटल में था, लेकिन इस भाई ने विश्वास के साथ ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव किया और उसको मदद मिल रही। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। दुबई ब्रांच, शाबाश, ऊपर करो हाथ। और इसी समय पवित्र आत्मा सारी ब्रांचें ऑनलाइन हो जाओ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, दुबई ब्रांच में जो सुन रहे हैं इस समय सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कोई व्यक्ति है यहाँ पर और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने वाली है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा ने दिखाया अभी, जिसके नाम SNRGH KM और P और B हैं। आपका फाइनेंस 50 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम। आपको जितनी शर्मिंदगी उठानी थी उठा ली। अब परमेश्वर आपका फेवर करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं दिल्ली ब्रांच के लिए, फरीदाबाद ब्रांच के लिए, राजस्थान के लिए, और इसी समय कोलकाता महाराष्ट्र के लिए इस समय परमेश्वर, हिमाचल पंजाब में जहां भी पवित्र आत्मा, गुजरात में मेरे पिता परमेश्वर, जगह जगह से इस समय लोग देख रहे हैं, थाने ब्रांच में, और इसी समय मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ गुंडिया ब्रांच में मेरे पिता परमेश्वर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुमला में मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार, और सिमडिगा में मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग उतरे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी कोई भी ब्रांच खाली ना रहे मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में आशीष है मेरे प्रभु। नेपाल से जो, कराची से जो, जगह जगह से देख रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से
और इस समय पवित्र आत्मा, इसका नाम लेना नहीं आ रहा, बॉम्बे में कौन सी ब्रांच है ये? सवर्णा की और सुनीता की और जिस समय उषा की, इन ब्रांचों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जलालाबाद में जो इस समय ब्रांच में, अपने हाथों को उठाओ, जलालाबाद, शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आशीषें मिले यीशु मसीह के नाम में और गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से बढ़े और आज से छुटकारे मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, ब्रांच में खड़े हैं, इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपके जिसके नाम ARST और VN और G से, प्रभु के आत्मा ने कहा आंध्र प्रदेश से भी जो सुन रहे हैं, मुझे आंध्रा से भी सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि इन नामों वालों को ध्यान रखना है कि आपको एक उपवास करना है और कल सब उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे सारी ब्रांचें। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूं कि आपके घर 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, बनने वाले हैं। लुधियाना ब्रांच और इसी समय अपने ऊपर करो, कौन सी ब्रांच है, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय नागपुर में, आंध्र प्रदेश में, और इसी समय प्रभु गुजरात में, जहां से भी समय देख रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप 5 मिनट ध्यान से बैठें और उसके बाद सब ब्रांचों के लिए प्रचार के बाद जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उनको स्क्रीन के आगे कर देना, जिनके पास बच्चा नहीं उसको स्क्रीन के आगे कर देना। मैं एक एक ब्रांच की तरफ हाथ करूंगा और आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। बैठ जाओ अपने स्थान पे। इस समय जो बीज बो रहे हैं, प्रभु का आत्मा काम करे यीशु मसीह के नाम में, आशीषें दे। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। बस कर बेटे, बैठ जाओ, अपने स्थान पर जाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को बरकत दे जो आज अपने हाथों में बीज पकड़ के बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों कितने लोगों को आशीर्वाद चाहिए आज? जल्दी जल्दी बताऊं कितने लोगों का आशीर्वाद चाहिए। धर्मेंद्र बाहर आ जा 5 मिनट के लिए। सब लोग अपने हाथों में बीज पकड़ो, शाबाश। जो टीवी पार्टनर बनना चाहते हैं हमारे, जो चर्च में चर्च बनाने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, ब्रांचें खुलवाने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग अपना कार्ड बनवाएं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे। अब इसी समय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? हम हर बार हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब में कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि भजन संहिता में और सपोदेश की किताब निकालेंगे जल्दी से, हाँ, उसके 11 के 1 में लिखा, देखो लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा, वरन 8 जनों को भी भाग दे क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति पड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि अपनी रोटी जल पर डाल दे। एक बार एक जगह पर बाढ़ आ गई और समय उस बाढ़ को रोकने के लिए गांव वालों ने बहुत कुछ लगाया लेकिन बाढ़ नहीं रुकी। लेकिन उनके पास रोकने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो गेहूं था ना, गेहूं की जो वो फसल रखते थे, बीज, उन्होंने उस बीज को उसके पास डाल दिया और किनारे पर लगा दिया और वो फैल तो गया पूरी नदी में। जहां जहां जब वो बाढ़ चली गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो कह सकते थे कि यार हमने बीज भी बोया और लेकिन बाढ़ आई और उस बाढ़ में वो नहीं रुका और वो सारा का सारा पानी बहा के ले गया, उसके बीज भी ले गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो बाढ़ शांत हुई तो उनको नहीं पता लगा, उसके बाद उस स्थान पर फसल उगी हुई थी, बहुत बड़ी फसल उगी हुई थी। उन लोगों ने नुकसान करना चाहा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है शैतान आपका नुकसान करना चाहता हो, लेकिन अगर आपने बीज बोया है ईमानदारी से,
तो परमेश्वर जहां आपका नुकसान हो रहा है वहीं से एक बड़ी फसल आपकी निकालेगा यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी गवाही निकालेगा चर्च। लेकिन जितनों को विश्वास है, अगर ये गांव वाले उस दिन ना बोते तो उस दिन अपनी फसल को ना देखते, थोड़े दिन के बाद कह रहे कि बीज बो, लिखा आगे लिखा इसी में 6 में लिखा, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी बो, अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब आप बीज बोते हैं तो आप चिंता ना करें कि आपने पिछली बार भी बोया, इस बार भी बोया, इस संडे फिर आ गया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप तैयार हैं आज बीज बोने के लिए, आप तैयार हैं आज, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका बीज खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन लोगों की जीवन में घटी को पूरा करते हैं जो लोग बीज बोना चाहते हैं। मैंने कई बार बताया कि बीज बोने वाला व्यक्ति वो हमेशा तरक्की करता है, दशवांश देने वाला व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है, लेकिन जो हाथ को सिकोड़ लेता है और नींबू की तरह मुंह को निचोड़ लेता है, मैं कह रहा हूं वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता, उसके पास धन नहीं आता। जो लोग खुशी से देते हैं, कुछ लोग ऐसे दे रहे होते हैं हाँ उबासी के साथ, पता है कुछ लोग बीज कैसे डालते हैं, चर्च में उबासी आ रही होती है और दान डाल रहे होते हैं, और कई लोग कैसे डाल रहे होते हैं, ए छोटा कट लेना, नींबू की तरह मुंह बनाएंगे, नींबू की तरह मुंह होगा, छोटा कट लेना, 500 का की करना, 500 दूजा दे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो लोग खुशी से बोलते हैं, तू आ गया बड़ा, चल जा फिर, हालेलुया, प्रार्थना करके बोएं, खुशी से बोएं, आनंद से बोएं। अगर आप आनंद से दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं देने वाला कभी घटता नहीं है, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में 100 गुना वापिस लौटाएगा। आमीन, आमीन। छोटा है चर्च। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए, इसी समय पवित्र आत्मा जी बंधन टूटने पाए, रास्ते खुलने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा के जीवन में चमत्कार हो, आशीषें उतरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आप यहाँ पर हैं, आप आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर हैं, बंधन तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा बीज बोए, इनके बच्चे तरक्की करें आज से। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूएसए, दुबई से, कनाडा से, और इसी समय कराची से, नेपाल से, पवित्र आत्मा हरियाणा, पंजाब से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, गुजरात से, अहमदाबाद से, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा जी देहरादून से, यूपी, बिहार, हिमाचल से, इस समय परमेश्वर चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदाबाद, पंजाब के हर कोने से जो बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा में विनती करता हूं कि आज से पिता परमेश्वर इनका फाइनेंस मिराइकल वाला आए यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूं। पवित्र आत्मा सामर्थ को भेजता हूं, और जाओ स्वर्गदूतों इस साल में इनका फाइनेंस 100 गुना करो यीशु मसीह के नाम में। जैसे इसहाक के लिए 100 गुना हुआ, आमीन बोलने वालों के लिए 100 गुना हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ चर्च। आपके जीवन में छुटकारे आए, आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं चर्च? क्या बजा सकते हैं ताड़ी? कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं आज? प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में आज आशीष देना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे कहा भी यहां पर कोई ऐसे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया कौन है? गुड़िया नहीं, गुड़िया, गुड़िया क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया, हाँ हाँ, कहां से आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से? अमर होने के लिए आए हो? अमृतसर नहीं होता, अमृतसर होता है। अमृतसर, अमृतसर से आए हैं। गुड़िया, परमेश्वर, बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे, बैठ जा। गुड़िया, गुड़िया, अभी पता क्या बेटे, अभी प्रोफेसी चल रही है। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो खड़े हो जाओ, है फिर बैठ जाओ। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गुड़िया है कोई, उसके पास बेटा नहीं है। कितने बच्चे हैं तेरे पास? एक भी नहीं। एक भी नहीं?
हाँ, तो ये प्रोफेसी पवित्र आत्मा तेरे लिए दे रहा है कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गुड़िया है, उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन सुन आंखें खोल। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि जब तेरी शादी हुआ है तो कह रहा है तब से कह रहा है कि कुछ चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, खून की छींटे आ रहे हैं, आपके कपड़े गायब हो रहे हैं, अंडर गारमेंट्स। और इसी समय प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपको जब आप सोते हैं तो आपको मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, आपके ऐसे लगता है जैसे मेरे गर्दन पे कुछ रख दिया किसी ने। जब खाना खाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ उल्टी आ रही है या एसिडिटी बन रही है, लेकिन ऐसे भारीपन रहता है, ऐसा लगता है आपके कालजे को किसी ने पकड़ लिया है, पेट के निचले हिस्से को किसी ने पकड़ लिया है, प्रॉब्लम रहता है आपको और पैर के नीचे भी। लेकिन बहुत जगह जगह आपने दिखाया लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा आपके साथ चमत्कार करेगा, लाइव चल रहा है। और ऐसे चैलेंज वाली भविष्यवाणी कोई नहीं करता। सुनो, 8 महीने का टाइम दे रहा हूं, तू प्रेग्नेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। लिख ले, नोट कर लेना, 8 महीने के बाद मेरे से मिल लेना और कह देना कि परमेश्वर ने काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है, करता रहेगा और आज भी करेगा। भविष्यताओं से राजा लोग थरथराते थे, कांपते थे, लेकिन आजकल के चेले कांपते नहीं है, वो डरते नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने दया करना शुरू कर दिया ज्यादा। तो लेकिन आप बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बात करता है और इसी समय परमेश्वर, कोई भी घमंड का आत्मा है अभी इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं कि घमंड नहीं करना किसी बात के लेकर। लेकिन कोई औरत है जो आपको शराब दे रही है, कोई आपसे जेलस करती है बार बार, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। और इसी समय पूनम है, कोई पूनम, और आपको उसके लिए दुआ करना है। फिर मैं देखा ऐसे एक सोनी है, आपको उसके लिए भी दुआ करना है। फिर मैं देखा सुनीता है, उसके लिए भी दुआ करना है। तो जानती है उनको। और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कहता रोहित, रोहित यस, अरे कौन है? मेरा हस्बैंड। जानती है उसको? जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जानते हो उसको? मेरे हस्बैंड है। तो फिर इतना सुस्त हो क्यों बता रहे हो? कहाँ पर है वो? नहीं आए हैं? हाँ, जहां भी है हाथ उठा ले, हाथ उठा, जल्दी यार रोहित, दौड़ क्या। अरे इसके पास आ जा बराबर में। तू जानता है इसको? जानता है इसको? जी, मेरी बीबी है। शाबाश। सुनो, देखो पवित्र आत्मा प्यार करता है। मैं आपसे बात बता रहा हूं, अब इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु ने मुझे कहा कोई लेडीज है जो जेलस करती है आपसे, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहे कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और इसको प्रॉब्लम हो रहा है। इसके पेट में कई समय से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आप दवाई दिलाते दिलाते थक रहे हो। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अब बेटे गुड न्यूज मिलेगी, परमेश्वर फेवर करेगा। और तू एक घर बनाना चाहता है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, मतलब जगह लेना चाहता है, बड़ा करना चाहता है लेकिन नहीं बन पा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी आशीषें खुल रही हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और इसी समय बहुत कई जगह पर काम, 2 तरह के काम आते हैं तेरे को, 2 तरह के, तेरे को 2 तरह के काम आते हैं। जी जी, चुनाई भी करा लो जी, कुछ भी करा लो जी। कह रहा है सही कह रहा हूं कि नहीं? यस। चनाई भी करा लो, चाहे सफेदी भी करा लो, 2 तरह के काम आते हैं। आते हैं कि नहीं? किया कभी? चुनाव के काम नहीं किया। अरे कपड़े हैं, कपड़े के काम, 2 तरह के काम दे रहा हूं मैं तेरे को, सुन रहे कि नहीं? जी जी। कह रहा है कि जो कपड़े का काम किया तो चुनाई का काम भी, कहता है ये दोनों काम, कहता है परमेश्वर तेरे नाम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जो कपड़े का काम, जो चुनाई का काम, जो भी कोई काम कर रहा है तेरी फैमिली में, कहता है कि आज से तैयार हो जाओ, परमेश्वर तेरे को कोठी बनाने वाला बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। तू सौदे लिया करेगा, ठेकेदार बन जाएगा, तुझे कुछ नहीं आता हो, लेकिन 2 काम कहता है तेरे को आते हैं। मतलब तेरी पत्नी बोले उसको रिसीव करे और तू रिसीव करे कि मुझे आते हैं, तो परमेश्वर आपको देना स्टार्ट करेगा। समझ रहे कि नहीं? मुझे प्रचार करना नहीं आता था, आ गया जी। रिसीव करना है, प्रोफेसी करना नहीं आता था, प्रोफेसी करनी आ गई, गिफ्ट देता है परमेश्वर। आप, मेरे को हलवा बनाना नहीं आता था, मैंने सीख लिया। आपको सिर्फ कहना है, परमेश्वर आपके लिए करेगा। तेरे लिए बोल रहा हूं, नहीं तो जिस काम को तू करता है थोड़े दिन के बाद उस पर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है काफी समय से, वो काम ठप हो रहा है तेरा। सही कह रहा हूं कि नहीं? और तेरा दिल कर रहा है काम बदल दूं, बदल दूं, बदल दूं, सोच रहा था कि नहीं? जी। तो तेरे को तरीका बता दिया बेटे, ठीक है। इतनी देर के तो वो लगते हैं, समझ गए कि नहीं? जी। तो लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी बंधन टूट रहे हैं तुम दोनों के घर में, बेटे की आशीष आ रही है। और तेरी सास आई है कि नहीं?
आई है? आई है। सास भी आई है जी। सुनो ऐसे सुनो, और मैं देख रहा हूं ऐसे राम रामवती, राम ऐसे राम कुमार, ऐसे जिसका नाम राम लगता है पीछे और आगे, आप दोनों उसके लिए प्रेयर करना हाथ उठाकर। परमेश्वर का आत्मा करा राम फुल्लो, ऐसे मैंने देखा राम कुमार ऐसे। हाँ बोलना, किसको जानते हैं कोई जिसका नाम पीछे राम लगता है, जिसके नाम के पीछे राम लगता है यार? वो मेरे ससुर जी हैं। यार हालेलुया। इतनी देर से हमारी परीक्षा ले रहा तेरा पति। अरे क्या नाम है? राम बहादुर। राम बहादुर। हालेलुया। फसे तो मिलिए कहीं हमारे को? नहीं। हैं? पूछ ले इसको, बसंती को पूछ ले। राम बहादुर इसका पति है ना, तेरी सास का? तो ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथ उठा, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा काम करे। अपने हाथों को उठा, लड़की मेरी तरफ देख, और इसी समय वो गंदी स्पिरिट निकल जाए ना, कम आउट। और इसी समय इसके पेट के ऊपर से वो शराब टूट जाए। आंखें बंद कर और इसी समय मांग प्रभु से। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ गुड़िया को बच्चा होने पाए परमेश्वर, और वो शराब हट जाए, बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चल निकल बाहर, कम आउट, निकल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और जा रहा है इसके अंदर से। चल बाहर, 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 कम आउट, निकल रहा है। जा रहा है तू। तलवार चल रही है, चल। बच्चा नहीं होने दे रहा इसको। निकल रहा तू, चल, छुप नहीं सकता इसके अंदर, चल पिछड़ जा सास इसकी पिछड़। और इसी समय फिनिश यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा करे कि आप समझ सकते हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये मुझे जानता नहीं। साधवी पर कैमरा, माइक कर और कैमरा कर। सुनो, क्या बेटा तूने मुझे बताया तेरे बाप का मतलब जो भी तुम्हारे यहाँ घर के मेंबरों के नाम तूने बताए मुझे कभी मिला है मेरे से? जी के बच्चे मिला? नहीं, कभी नहीं मिले सर, कभी नहीं मिले। पहली बार आए आज हम। पहली बार आए जी। जोर से ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से तू बढ़ता चला जाएगा और आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं जब इनसे प्रोफेसियां नहीं होती तो ये नाम लगा देते हैं, कहते हैं अपने बंदे खड़े करते हैं। क्या करूं मैं इनका? आपके सामने ये बंदा मेरा है, कहता पहली बार आया। अब देखो, कह रहे जब हीलिंग नहीं होती तो कहते हैं कि इनके बंदे होते हैं। आप सुन रहे हो, जो अन्य जाति लोग बोलते हैं वो क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं बदनाम करने के लिए। जब कोलकाता गया, उसको भाषा ही नहीं आती, उनको वो गवाही भी ऐसे दे रहे हैं। मैंने कहा भाई तू मुझे जानती है? कहती हूँ नहीं जानती। अब क्या कर सकते हैं उनको? उनका हमारा बंदा कैसे जाके समझा सकता है कि तू व्हील चेयर में बैठ जा? क्या यार, शर्म की बात है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, उन लोगों के लिए एक अलग प्रेयर होती है जो ज्यादा बीमार हैं, जो समस्या में होते हैं। वो बेचारे इतने दिन से दूर से आते हैं। किसी के पास व्हील चेयर है, कोई सर्वाइकल है, किसी के पास व्हील चेयर नहीं होती, उसको उठा कर लाते हैं। उन लोगों के लिए हम अलग कैबिन जरूर बनाते हैं कि भाई सबके ऊपर हाथ रखा जाए, कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। अगर आप वचन को अहमियत देंगे, परमेश्वर आप